अब देखिए रिवैल्यूएशन करने का किसी भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ को दो तरीके होते हैं, टू वेज होते हैं। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज़ आर टू बी रिकॉर्डेड, जब हमें बुक्स में रिवाइज्ड वैल्यूज़ मतलब जो इंक्रीज और डिक्रीज हुए असेट्स या लाइबिलिटीज़ में उन वैल्यूज़ को शो करना है, आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, जब बुक्स में शो करना है और जब बुक्स में शो नहीं करना है रिवाइज्ड वैल्यू को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू जैम व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मीन्स जब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है हमें बुक्स में, उस वक्त हम क्या करेंगे। सी, इसमें एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा जैसा कि मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, और दूसरा क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से हम जो भी हमारा या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। देखिए असेट्स की अगर हमारी जो रिवैल्यूएशन है वो एनहांस होके आती है, असेट साइड मतलब डेबिट साइड एनहांस होके आती है और क्रेडिट साइड इतनी एनहांस होके नहीं आती है, तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। और वही क्रेडिट साइड अगर हमारी ज़्यादा होती है डेबिट साइड से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये रिवैल्यूएशन जो हमारा अकाउंट है इट इज़ अ नॉमिनल इन नेचर। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन की वजह से लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ऑलवेज कीप इट इन रिमेंबर, व्हेन देयर इज अ लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन वी विल मेक इट डेबिट, और व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट और गेन इन आवर बिजनेस देन वी विल मेक इट क्रेडिट। ओके, नॉमिनल अकाउंट का आपको जो रूल है वो याद है ना जी। यस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ऑल राइट, सो एंट्रीज टू बी पास्ड डिक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ असेट्स, जब वैल्यू एसेट्स की डिक्रीज हो जाए उस वक्त क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू असेट अकाउंट। जो भी असेट हमारी डिक्रीज हुई है, लैंड हुई है, मशीनरी हुई है, बिल्डिंग हुई है, जो भी डिक्रीज हुई है जिसकी भी वैल्यू जितने भी अमाउंट से डिक्रीज हुई है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू में उल्टा हो जाएगा, असेट्स हमारा डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। देखिए असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। सिमिलरली जब हमारा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा लाइबिलिटी की, देखिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इट मीन्स इट इज़ आवर लॉस, लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है मतलब हमारा लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके लाइबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही है इट मीन्स वी आर गेनिंग समथिंग, तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है इतना। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब क्रेडिट होगा, जब भी हमें किसी ना किसी चीज़ से प्रॉफिट होगा। यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी असेट्स तब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। ठीक है ना। और अब इन एंट्रीज के बेसिस पर अगर हमारी, देखिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा, कैसे बनाया हुआ है, वही सेम है परफॉर्मेंस, डेबिट्स एक तरफ क्रेडिट एक तरफ। डिक्रीज है वैल्यू में किसी भी एसेट्स की तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे, इंक्रीज है लाइबिलिटीज़ में मतलब यहाँ पे हमने लॉस लिखना है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं तो वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड। सिमिलरली इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड असेट्स, वो सब हमारी क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। अब देखिए अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आ रहा है, बस हमने ये आइटम्स ही टोटल करनी है। ठीक है, अगर ये टोटल ज़्यादा आ रहा है इससे तो हमारा प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट से तो हमारा लॉस है। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हम ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफ़र करेंगे इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो अब देखिए हम एक इलुस्ट्रेशन देख लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, 3:1 की रेशियो में, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, अभी हमने एक एग्जांपल भी लिया था इसका। 3:1 की रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट थी। ठीक है, ये वाली मतलब पुरानी उनकी बैलेंस शीट दे रखी है।
1 अप्रैल 2017 को उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे, मतलब 1:1:1 की रेशियो में वो शेयर करेंगे। इस पर्पज़ के लिए उन्होंने जो नीचे दी हुई है फॉलोइंग्स जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर उन्होंने एग्री किया। क्या किया? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख। गुडविल इसमें गिवन नहीं है, देखिए गुडविल फर्म की कितनी होगी? 3 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट्स 10% से डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इट मीन्स इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? असेट्स डिक्रीज हो रही है, मीन्स हमें लॉस हो रहा है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। ओके, कितने से? देखिए 1,50,000 है, 1,50,000 का 10% 15,000, सॉरी 1,50,000, हाँ ठीक है 1,50,000 का 10% 15,000 होएगा। 15,000 से हमारी जो फिक्स्ड एसेट है वो क्या हो जाएगी? यस, ये डेप्रिसिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। एक्सपेंसेस पे करनी है फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट सर्टिफाइड, इट मीन्स इट इज़ अवर लॉस, तो ये भी हमारा वही सेम आएगा, रिवैल्यूएशन हमारी डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, रिवैल्यूएशन डेबिट होके हमने ये बैंक से पेमेंट किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल्स जो पार्टनर की है क्या है? 50-40-30, वो नई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:1, ठीक है, न्यू दी हुई है 1:1। पहले हम सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे। देखिए ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 1:1। अब हमने इसका क्या निकाला? सैक्रिफाइस और गेन। बी ने ना ही सैक्रिफाइस किया है ना ही गेन, तो बी का अकाउंट नहीं डेबिट होगा ना ही क्रेडिट। ए ने सैक्रिफाइस किया है, इट मीन्स इसका अकाउंट क्रेडिट होगा, और सी ने गेन किया है, इट मीन्स इसका अकाउंट डेबिट होगा। तो इसका एंट्री क्या बनेगी? सीज अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब देखिए कितने अमाउंट से होगी? 1/6 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल है 3 लाख, 3 लाख का 1/6 कितना है? 50,000, तो इतने ही अमाउंट से वो डेबिट हो जाएगा। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये वाली ट्रीटमेंट समझ में आ गई। नेक्स्ट है, आपको रिजर्व फंड दे रखे हैं 18,000 के। इसमें ना ही तो इंक्रीज़ हुआ है ना ही डिक्रीज़ हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं इसमें फ़र्क पड़ा है। हमारे रिजर्व फंड वैसे के वैसे ही हैं, तो इसको एज इट इज़ हम शेयर कर लेंगे। हमने पीछे पढ़ा था ना कि अगर हमारे रिजर्व पहले से रखे हुए हैं और कुछ नहीं कह रखा, इट मीन्स वी हैव टू शेयर इट इन अवर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो OPR में हम इसको शेयर कर लेंगे। ये देखिए रिजर्व फंड 18,000 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने इसको शेयर कर लिया 3:1 में, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स हैं 27,000, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, उसका भी कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ये हम एंट्री कर चुके हैं, ये वाली एंट्री भी हम कर चुके हैं। अब देखिए लॉस हो रहा है हमें, जब हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें इसमें पता चलेगा कि हमें लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी असेट्स की वैल्यू भी कम हुई है, ये भी कम हुआ है। 15 और 3 कितने हो गए? 18,000। तो ये जो 18,000 का अमाउंट है किस में जाएगा? तीनों पार्टनर्स की कैपिटल में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये शेयर किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला इतनी हो गई हमारी एंट्री। इसमें हमें कहा गया है जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पहले कितनी थी? 50-40-30, तो हमें अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। पहले एग्जिस्टिंग जो ABC हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना लिए, पर्टिकुलर्स यहाँ लिखेंगे। एग्जिस्टिंग कैपिटल इस वक्त कितनी है उनकी कैपिटल? 1,40,000 और -20,000। कैसे आई ये? देखिए हमने एडजस्टमेंट की है कैपिटल में। ये एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे आई? हमने एडजस्टमेंट की है। कैसे?
स्टार्टिंग में कितनी थी उनकी 50,000, ए की जो कैपिटल है कितनी है 50,000 है, ठीक है ना। अब देखिए ए की जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी वो 50,000 थी, ठीक है। सी ने गेन किया था यहाँ पर, हमने जैसा कि देखा सी ने गेन किया था 1/6, हमने एंट्री की थी ना उस वक्त जब सी ने गेन किया था। यस, सी का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया था 50,000 से और ए का क्रेडिट किया था, तो ए के कैपिटल अकाउंट में आएंगे तो ए में प्लस हो जाएंगे ए की कैपिटल में, ठीक है 50,000 रुपीज़, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है तो सी उसको देगा अपना पार्ट। रिजर्व्स में 9,000 रुपीज़ उसके आ रहे थे हिस्से में और रिवैल्यूएशन पे लॉस ही 9,000 था, तो इससे तो ये काउंटर एंट्री हो जाएगी ये दोनों, ठीक है, कट हो जाएगी। तो 50 + 50 1 लाख। बी की कैपिटल अकाउंट 40,000 थी इन स्टार्टिंग, रिजर्व में उसको 6,000 मिले, रिवैल्यूएशन पे लॉस भी उसको 6,000, तो 40,000 का 40,000 ही रहा। सी की कैपिटल 30,000 थी स्टार्टिंग में, ए के सैक्रिफाइस के तौर पे उसने कितना अमाउंट दिया 50,000, तो 50,000 इसके अमाउंट में से माइनस हो जाएंगी, इसकी कैपिटल में से माइनस हो गई। रिजर्व में उसका हिस्सा 3,000 का बन रहा था और लॉस भी उसको 3,000 का ही बियर करना पड़ा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है ये, ठीक है। तो ये वाली एंट्रीज तो काउंटर हो गई, तो -50,000 और +30,000 ये -20,000 आ जाएगा हमारा, ठीक है। मीन्स सी के तो इस वक्त जो कैपिटल है वो -20,000 है, बी की है वो 40,000 है, ए की 1 लाख है, ठीक है। ये 1 लाख 40 और 20 कैसे आया आपको पता चल गया है। अब देखिए एग्जिस्टिंग कैपिटल इस वक्त 1 लाख ए की है, बी की 40,000 है और सी की 20,000 है माइनस में। चाहिए कितनी, हमें क्वेश्चन में जैसे गिवन है कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मीन्स अब हमें इक्वली चाहिए तीनों की कैपिटल। मीन्स अगर हमारे उसमें 1,20,000 है तो तीनों ही 40-40 हज़ार रुपये क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे। कैसे, 40,000 इसकी है, ठीक है। अब रिक्वायर कैपिटल 1 लाख है, यहाँ पे 40,000 इसकी होनी चाहिए, इसकी भी 40 होनी चाहिए, इसकी भी 40 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्रेडिट हो जाएंगे ए के अकाउंट में 60,000, मीन्स ए के करंट अकाउंट में 60,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इसको 60,000 लाने पड़ेंगे। समझ में आए, सिंपल एंट्री है। इसमें पहले 20,000 रुपये कम थे, 40,000 इसको लाने, तो 20 और 40 कितने हो गए 60 हो गए, ठीक है। तो इसके डेबिट हो जाएंगे 60,000 और इसको 60,000 क्या हो जाएंगे क्रेडिट हो जाएंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सिमिलरली सीज करंट अकाउंट डेबिट, इसका करंट अकाउंट डेबिट होगा टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी थी कैपिटल की। क्लियर। नेक्स्ट सम भी बेटा आपकी इसी तरीके से है। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 38, बहुत इजी है। उसी तरीके से है, ए बी सी पार्टनर्स है, 3:2 की रेशियो में वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट गिवन है उनकी, ए बी सी की कैपिटल्स भी गिवन है। इसको मैं फटाफट शॉर्ट में बताऊंगी आपको। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है 1 अप्रैल 2019 को प्रॉफिट और शेयर लॉस शेयर करेंगे 4:3 की रेशियो में। स्टॉक की वैल्यू है 1,10,000, बुक्स में कितनी दी हुई है हमें 1,20,000, इट मीन्स डिक्रीज इन द स्टॉक, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे अमाउंट हम नहीं देखेंगे। स्टॉक कितने से हुआ है क्रेडिट 10,000 से, 10,000 रुपये वैल्यू कम हो गई। मशीनरी की डेप्रिसिएशन है 10%। देखिए मशीनरी 1,59,000 की थी, है ना, 10% 15,900, 10% मशीनरी डेप्रिसिएट हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट मीन्स इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज हमारी बढ़ गई हैं कितने से 5%। डेटर्स 44,000, 5% 2,200, ठीक है, 44,000 का 5% 2,200, ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो इसलिए हमने ये सभी एंट्रीज एक ही में कर दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट सभी में डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, इन सब का टोटल टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ये इंक्रीज हो गई, इट मीन्स हमारा यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। लाइबिलिटीज़ हमारी कम हो गई, 2500 रुपये जो हमारी लाइबिलिटीज़ थी वो हमारी कम हो गई, ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड कितने अमाउंट से, 20% एनहांस हुई है, 2 लाख का 20% 40,000 से बढ़ गई है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500 अमाउंट दे रखा है, इससे हमारे कम हो गए हैं टू रिवैल्यूएशन। ये हमेशा क्रेडिट होगा, जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो ये इन दोनों का टोटल 42,500। अब 42,500 में से 28,100 हम माइनस करेंगे, सो वी विल गेट अ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट होगा ना, तो ये प्रॉफिट हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस किया तो 14,400 हमारा प्रॉफिट आ रहा है, इट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट। अब देखिए इसमें हमारी जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ठीक है, जनरल रिजर्व के बारे में इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है हमारे, ठीक है ना। तो जनरल रिजर्व को हम नॉर्मली ट्रांसफ़र कर देंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है और जो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग। ओल्ड दी हुई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू दी हुई है, सैक्रिफाइस और गेन निकाल देंगे, ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, गेन और सैक्रिफाइस निकाल लिया, ए ने गेन किया है, इस मीन्स इसका अकाउंट डेबिट होगा, बी ने सैक्रिफाइस किया, सी ने, इन दोनों का अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। ए का अकाउंट 2500 से डेबिट होगा, बी का अकाउंट 1500 से क्रेडिट, सी का अकाउंट 1000 से क्रेडिट, ठीक है। सिमिलर एंट्री हमने कर दी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट हुआ है हमारा, प्रॉफिट को हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था, 5400, 3600, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। कैपिटल अकाउंट है हमारा, हमने जो बी ने दिया है और सी ने दिया है ए को, ठीक है, वो अमाउंट हमने यहाँ से दे दिया, ए की तरफ जा रहा है, टू बीज कैपिटल अकाउंट ए के अकाउंट में गया, टू सीज कैपिटल अकाउंट ए के अकाउंट में गया, टू एज कैपिटल अकाउंट बी और सी के अकाउंट में से ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सिंपल एंट्रीज हैं। बैलेंस बीडी कितने से चले थे, ये कितना था इनका बैलेंस, 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। सेम एंट्रीज हमने यहाँ पे कर दी हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन से इन्हें कितना मिला है, 5400, 3600, सेम अमाउंट से हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। अब इन सब का टोटल में से ये माइनस कर देंगे, ये वाला तो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई एंट्रीज है ही नहीं, तो 1,56,900 सेम, 1,54,600 सेम, बट 2,05,400 में से ये 2,500 हमें माइनस करने पड़ेंगे, तो 2,02,900 हमारा आ जाएगा बैलेंस सी डी। इतने बैलेंस लेके वो अब चलेंगे, न्यू बैलेंस शीट में ये बैलेंस आएगा तीनों का, ठीक है। सो दिस इज़ आवर न्यू बैलेंस शीट। आप जब करेंगे इसको तो इसका सबका टोटल 5,71,900 से, ओके। नाउ व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज़ आर नोट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, हमें बुक्स में अब रिकॉर्ड नहीं करनी है। पिछले में क्या था, हमें बुक्स में बैलेंस शीट में दिखानी थी, बुक्स में रिकॉर्ड करनी थी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, कैपिटल अकाउंट बनाना था, हमें सारे अकाउंट में शो करना था इसका इफेक्ट। अब हमें इफेक्ट शो नहीं करना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन से और जनरल रिजर्व में जो भी अमाउंट होगा हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंपेयर करके, गेन है किसी पार्टनर का तो उसमें हम डेबिट कर देंगे, सैक्रिफाइस है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। सिंपल एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी उसमें, ठीक है। सो दीज आर योर सम्स। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज का आपका वर्क है, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अप टू 42 आपको कंप्लीट करके आने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ उसके लिए पूछिएगा। और आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।